डेरिवेटिव्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डेरिवेटिव्स हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंशियबिलिटी, हाउ टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट ए पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर किया होगा, कमेंट किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डेरिवेटिव्स में फार्मूले लगते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब जैसे हमने टीचर क्या करते हैं कि फार्मूला लिखा और काम शुरू, तो ऐसा नहीं। अगर वो फार्मूले एक्सप्लेन कर दिए जाए तो क्या होगा कि उस टाइप का अगर कहीं फंक्शन आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये बताऊंगा, और दूसरा जो डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, चेन रूल हो गया, फिर जैसे जैसे आगे आगे एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, तो अलग अलग रूल्स आते रहेंगे। तो हमारी कोशिश होगी वी हैव टू एक्सप्लेन द फार्मूला ऑफ द डेरिवेटिव्स विद द सर्टेन एग्जांपल्स। तो पहला हमारा जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का कि डी अपान में डी एक्स, और क्या दे रखा है कि सी दे रखा है, एफ सी लिख लिया, यानी फंक्शन ऑफ सी। तो सी एक कांस्टेंट है, यानी सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस हुआ करता है, लेकिन डेरिवेटिव में कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो कहीं पर भी अगर कांस्टेंट होगा, जैसे सी मान लिया, मान लो कि मैंने ये क्या लिख लिया यहाँ पर कि डी अपान में डी एक्स और लैम्डा लिख लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ऐसा क्यों है, मतलब कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल होता क्यों है। देखो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, ये हमने बस बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब एक क्वांटिटी का एक वेरिएबल है और दूसरी क्वांटिटी का है दूसरा वेरिएबल। तो जैसे हमारा क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्वांटिटी ऑफ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द x। तो यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है अगर ड्रॉ करेंगे तो स्लोप उसकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के इक्वल होगा। दूसरा लिखा, ये सारे हम जो पहले एक्सप्लेन करेंगे, दे ऑल आर द बेसिक फार्मूला। डी अपान में डी एक्स, एक्स की पावर, पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई ये। तो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें पावर आगे आ जाएगी, एन आगे आ गया और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने इस तरीके से लिख लिया कि y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू, पावर आगे आ गई, 3 आ गया और पावर में से एक कम हो गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, एक और लिख लिया, जैसे y इज इक्वल टू हमने लिखा कि 3x का स्क्वायर और प्लस का x लिखा और प्लस का 1 लिख दिया। ठीक है, तो अभी इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा कि ये पावर आगे आई तो 3 2 जा 6 हो गया और इसमें से एक कम हो गया तो 1 बची रही। इसकी पावर 1 है तो वो 1 आगे आ गई और dx अपन dx का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल हो गया। और ये आ गया हमारा कांस्टेंट पार्ट, तो उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6x प्लस 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, मान लो कि हमने एक और लिख लिया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, इस तरीके से। तो जब भी किसी भी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, अगर उसमें पावर लगी हुई है
तो हमारा काम क्या होगा कि हम पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन में हर पार्ट डिफ्रेंशिएट होता है और एक बार में एक पार्ट ही डिफ्रेंशिएट होता है, जिसको हम बहुत डिटेल में चेन रूल में बताएंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 आगे आया, अब इसकी पावर 1 कम हो गई भाई, एक्स प्लस 1 3 माइनस 2 वो 1। अभी ये पूरा डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको तो डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया कि 3 और x प्लस 1 का स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन हुआ प्लस का 0। तो इस वाले नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कि 3 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 रहा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला। ये जो हमने लिख दिया है ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है थर्ड। क्या लिखा हुआ है कि डी अपान में डी एक्स और ए एक्स और प्लस का बी इसकी पावर है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होगा कि ए एक्स प्लस का बी इसकी पावर एन, और एन आगे आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख गया एन माइनस 1, और डिफ्रेंशिएशन अब इसका किया हमने तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और ax का डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो वो a कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने लगाया वो कहाँ लगाया, इस वाले में लगाने की कोशिश की। ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैंने लिखा एक और कि थर्ड फोर्थ कि डी अपान में डी एक्स और वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वैसे तो ये क्या है कि ये सेकंड वाले से हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि x के एक रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं बताते हैं। लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा इस तरीके से लिख लेते हैं भाई। देखो कि रूट ऑफ एक्स है ये, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है, x की पावर 1/2 आ गया, डी अपान में डी एक्स, डी अपान में डी एक्स। तो अब आप देखो पावर आगे आ गई भाई, 1/2 हुआ, x में से 1/2 में से -1 किया तो 1/2 आ गया, x की पावर -1/2 हो गई, 1 और माइनस में है तो नीचे आ गया, और 1/2 √2 के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये रूट अगर मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ कि डी अपान में डी एक्स रूट ऑफ, और क्या लिख लें भाई, इसको मैंने लिख लिया कि 2x प्लस 1, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तब क्या होगा भाई इसको, तो मैंने इसको क्या लिखा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस का 1, और फिर लिख लिया हमने डी अपान में डी एक्स, और जो रूट के अंदर है उसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस का 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन इसकी पावर 1 है, 1 में से बन गया तो 0 हो गया, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2 हो गया, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा कि 2 इंटू 1 प्लस का 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, अब अल्टीमेटली मेरा कि 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1 के इक्वल ये हुआ। ठीक है, तो अब हमारा जो है और आगे नेक्स्ट फार्मूला लिखा भाई लॉग में। यहां हमने लिखा कि डी अपान में डी एक्स, नंबर 5 कि डी अपान में डी एक्स
और a की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन वैसे किसके इक्वल होता है, a की पावर x और log a। ठीक है, a हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो log 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो a हमेशा जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, भाई पावर में आ गया, चाहे तो हमें a की पावर x लिख लें या e की पावर x लिख लें, बोथ आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। यहाँ हमने लिखा कि अब देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स में लिख लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो f डैश x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि d अपान में dx, और फंक्शन हमारा है 5, क्या एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया 5 की पावर 3x ले लिया। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल इसी की तरह है, तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई। तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ लिखा है a की पावर x, तो इसका मतलब मुझे क्या लिख लेना है 5 की पावर 3x तो लिख ही लेना है। ठीक है, और यहाँ लिखा log a, तो a है यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर 5 है, तो मैंने क्या लिख लिया 5 लिख लिया। ठीक है, अब x को इसने डिफ्रेंशिएशन किया, वो डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है, लेकिन जब आप 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 3 के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ d अपान में dx और 3x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 के इक्वल आ जाएगा। वो 3 मैं यहाँ ले आया और 5 3x और log और 5 लिख लिया भाई। ठीक है, फिर एक और लिखा भाई हमने एग्जाम्पल, वो फॉर्मूला, एक फार्मूला लिख लिया हमने कि d अपान में dx, और ये आ गया log, और क्या है ये log ax। ठीक है, यहाँ log नहीं था, यहाँ पर मैंने log लगा दिया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, अभी log का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, तो वहां पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा d अपान में dx, और यहाँ मैंने लिखा log x। ठीक है, तो ये log x का डिफ्रेंशिएशन वैसे किसके इक्वल होता है, 1 बाई x के इक्वल हुआ करता है। अगर मान लो एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं इसका, तो मैंने मान लो यहाँ पे लिखा है कि log 2x स्क्वायर और प्लस का 1 लिख लिया। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो log का डिफ्रेंशिएशन ये वाला पार्ट जो था इसके पास वो यहाँ नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये भी मेरा नीचे आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको मान लिया कि y बराबर है, तो dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1। लेकिन हम और भी क्या बता रहे हैं कि हर पार्ट डिफ्रेंशिएट हुआ करता है इसका, तो d अपान में dx और 2x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया, ये dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर प्लस का 1। 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 4x, और 1 का 1 कांस्टेंट पार्ट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हुआ। तो ये आ गया 4x डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, फिर मान लो कि हमने एक और फंक्शन लिख लिया कि d अपान में dx और e की पावर x। ठीक है, जनरली क्या होता है कि e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करें चाहे एंटी डेरिवेटिव करें, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेट करें, दोनों का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगा, सेम फंक्शन आएगा। लेकिन हमारा होता क्या है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x तो यही आ गया, फिर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी जो इसकी पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dx अपान में dx किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये क्या आ गया, e की पावर x आ गया। ठीक है, मान लो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x लिख दिया था। तो e की पावर अगर 2x मैंने लिखा है तो क्या होगा,
कि एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू, एक तो हमने ऐसे ही लिख लिया ई की पावर 2x और डी अपान में dx और 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ई की पावर 2x। तो ऐसे ही अगर ये लिखा होता है कि एफ एक्स ई की पावर, मान लो कि मैंने साइन एक्स लिख लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि हमने साइन एक्स लिख लिया, तो इसका एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा कि एफ डैश एक्स ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स के बराबर, तो मैंने यहाँ पे कॉस एक्स लिख लूंगा। ठीक है, अब और आगे देखा, हाँ एक एक और लिखा कि डी अपान में डी एक्स मॉड ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स जीरो के बराबर हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम फार्मूले बता देते हैं आपको। कितने फार्मूले हो गए, 5 6 7। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने डी अपान में डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कॉस एक्स हो गया। डी अपान में डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बहुत ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सी आता है उनमें साइन बदल जाता है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया। डी अपान में डी एक्स कॉस, कॉस एक्स के बाद हमारा टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी अपान में डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी अपान में डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी अपान में डी एक्स कॉसेक एक्स। क्या बता रहा था अभी मैं कि जहां पर सी आएगा वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हुआ करते हैं, रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो पहला हमने लिखा कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो एफ एक्स मान लिया और दूसरा हमने जी एक्स मान लिया। तो अगर मैं इसमें, या फिर मैंने एक को u मान लिया और एक को b मान लिया, तो मैं प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करूंगा, तो प्रोडक्ट रूल डी अपान में डी एक्स और ये u भी मान लिया, तो एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा, डैश का मतलब डिफरेंशिएट किया, u v डैश प्लस बी यू डैश। फिर मैंने एक और फंक्शन लिखा कि कोसेंट रूल लिख दिया, कोसेंट क्यू आर कोसेंट, डी अपान में डी एक्स यू वाई बी, दिस इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब ये जो नीचे होगा वो पहले आएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस आएगा, यहाँ जैसे प्लस था यहाँ पर माइनस आएगा, तो वी यू डैश और क्या बन गया हमारा यू वी डैश। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है और ये कोसेंट रूल है। फिर एक होता है हमारे पास चेन रूल, चेन रूल, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, तो इसको हम, हमारे चूंकि एक्सरसाइज में ये चेन रूल लगेगा तो हम वहां पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स, मान लो कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल के बाद, चेन रूल ये हमारा, ये प्रोडक्ट रूल दो फंक्शंस में था, मैं इसको तीन फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे डी अपान में डी एक्स यू बी और डब्ल्यू। यहाँ एक एक को डिफ्रेंशिएट करता चला जाऊंगा, मैंने पहले यू डैश लिख दिया तो डॉट बी डब्ल्यू लिख लिया, फिर यू डब्ल्यू लिख लिया और डॉट किसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, यू डब्ल्यू लिख लिया, और फिर मैंने बी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस क्या लिख लिया, यू और बी लिख लिया और डॉट डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट
ठीक है, उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन फार्मूलों का आपको समझ में आया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।